राम की गिरहरी सेना की तरफ से वैरागी का आप सभी को राम राम। मोहित भाई, मैंने आपको एक बार बताया था कि मैंने अपने गांव में सागौन का पेड़ लगाया है, और उस सागौन के पेड़ को लगाने के लिए मैंने जो भी मेहनत की वो तो अलग था, लेकिन वो पेड़ लगाने का जुनून आया कहाँ से, इसके ऊपर मैंने एक पूरा सफ़रनामा तैयार किया। और इस कविता का या इस सफ़र का जो शीर्षक है, इसका नाम है सागौन का सफ़रनामा। सागौन का सफ़रनामा ये बताता है कि मेरे दिमाग में या मेरे मन में, मेरे हृदय में सागौन लगाने का उत्साह कैसे जागृत हुआ, और उत्साह जागृत होने के बाद मैंने उस पर कैसे कैसे काम किया, क्या क्या कठिनाइयाँ आईं, उसको मैं अपने शब्दों में पिरोकर कुछ लाइनों में बताना चाहता हूँ। समय इसमें लंबा लगेगा, मुझे पता है। लोग सुनने के लिए सुनेंगे भी तो बोर भी होंगे। जिनको समझ में आएगा वो, मुझे 100% विश्वास है, वो अंत तक ज़रूर सुनेंगे। मैं शुरू करता हूँ। मोदी जी के मन के बात का मैं था दीवाना। मोदी जी के मन की बात का मैं था दीवाना। उसी समय निकला उनके दिल से एक परवाना। उसी समय निकला उनके दिल से एक परवाना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनका था एक संदेशनामा। प्रार्थना किया उन्होंने बेटी के जन्म पर मातम मत मनाना। प्रार्थना किया उन्होंने बेटी के जन्म पर मातम मत मनाना। बेटी के होने पर 2-4 शीशम और सागौन लगाना। बेटी के होने पर 2-4 शीशम और सागौन लगाना। जब ज़रूरत पड़े तो शादी में पेड़ों को उपयोग में लाना। बेटी के नाम पर धरती माँ की कीमत मत लगाना। बहुत लोग ऐसे होते हैं या उनके पास समस्याएं इतनी होती हैं, क्योंकि मजबूरी ये आती है कि ज़मीन, धरती माँ को या ज़मीन को बेच के अपनी पुत्री की शादी में का अरेंजमेंट करना। लेकिन अगर यह प्रयास आप पहले से कर लें तो शायद आपको ज़मीन बेचने की आवश्यकता ना पड़े। इसीलिए बेटी के नाम पर धरती माँ का कीमत मत लगाना। मेरे मन में बैठ गई वो बात, और मैंने अपने मन में ये ठाना। उस समय ना नौकरी था, ना कोई मेरा ठिकाना। व्यापार के नाम पर था 2-4 पैसे का आना जाना। फिर भी मैंने अपने मन में प्रतिज्ञा ली, अब शीशम और सागौन का है पेड़ लगाना। हम सभी जानते हैं अच्छे काम में समस्याओं का होता है आना जाना। इसलिए मेरे पिताजी ने कहा इस गांव में सफल ना होगा शीशम और सागौन लगाना। क्योंकि मेरे पिताजी का पुराना अनुभव रहा होगा कि पौधा लगाए लोग उखाड़ ले जाते थे। तो मैंने क्या किया, क्योंकि लोगों की मानसिकता में था पेड़ों को जड़ से उड़ाना। बीते अनुभव से उनका फर्ज था मुझे समझाना और बताना। ये उनका अनुभव रहा हुआ, इसलिए उन्होंने मुझे समझाया। बीते अनुभव से उनका फर्ज था मुझे समझाना और बताना। लेकिन मैंने भी ठान रखा था बेटी के जन्म पर सागौन है लगाना। मुझे भी देखना था कितना निर्दयी होगा ये जमाना। नन्हे मुन्ने हजार पौधों का मेरी दहलीज पर आना। मैंने 1200-1300 पेड़ के आसपास मंगाया था, छोटे छोटे पौधे थे। तो उसी के लिए मैंने लिखा, नन्हे मुन्ने हजार पौधों का मेरी दहलीज पर आना। मेरी खुशियों का नहीं था कोई भी ठिकाना। ये मेरी योजनाओं का हिस्सा था। मेरे पिताजी ने अनुभव से बताया था कि वहाँ पेड़ लगाना सफल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ कहीं न कहीं कुछ मानसिकता ऐसी है कि आप कोई भी अच्छा कार्य करने जाएंगे तो उसमें समस्याएं पैदा होंगी कि कैसे वो चीज़ नुकसान हो। उस चीज़ को देख के उनका मन उत्साहित नहीं होता कि मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए। मेरी योजनाओं का हिस्सा था, क्योंकि पौधों को था बचाना,
सुरक्षा के लिए मेरे मन में था, सुरक्षा के लिए मेरे मन में था मजबूत बैरिकेटिंग लगाना। सुरक्षा के लिए मेरे मन में था मजबूत बैरिकेटिंग कराना। जून की तमतमाती धूप में, जून का महीना था जब मैंने वो पेड़ लगवाया था, विकट धूप थी। जून की तमतमाती धूप में मैंने शुरू किया बैरिकेटिंग लगाना। रमेश यादव भाई ने, हमारे एक रमेश भैया हैं, रमेश यादव भैया हैं, यादव जी हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने मेरे इस कार्य में बहुत सहयोग किया है और उनका मैं एहसान मानता हूँ, उनके सहयोग के लिए धन्यवाद भी कहता हूँ। रमेश यादव भैया ने दिखाया अपने कौशल का नजराना, रमेश यादव भैया ने दिखाया अपने कौशल का नजराना। मुझे दिखने लगा पिताजी का वो अनुभवनामा, मुझे दिखने लगा पिताजी का वो अनुभवनामा। क्योंकि मेड़ कटवा लोगों का, वहाँ पे मेड़ काटने का बहुत अच्छी परंपरा है। कुछ नहीं करो तो मेड़ काटो, मेड़ काट के पूरा उनको आनंद मिलता है, उसी से पूरी उनकी भरपाई हो जाती है। मेड़ कटवाओं को कहना था बैरिकेटिंग यहाँ नहीं वहाँ लगाना। वहाँ कुछ मेड़ कटवा ऐसे हैं जिन्होंने विरोध किया कि हाँ आप बैरिकेटिंग मत लगाइए, आगे लगाइए, रास्ता आने जाने का है। जबकि ऑलरेडी हम रास्ता पहले दे चुके थे, उस रास्ता को उन्होंने ख़त्म कर दिया, फिर हमने रास्ता दिया। मेड़ कटवाओं का कहना था बैरिकेटिंग यहाँ नहीं वहाँ लगाना, क्योंकि बैरिकेटिंग से बंद हो रहा था, क्योंकि बैरिकेटिंग से बंद हो रहा था, क्योंकि बैरिकेटिंग से बंद हो रहा था उनका पैखाना। पिताजी का कॉल आया। मैंने पिताजी को बताया ऐसी ऐसी बात है, ऐसे ऐसे कह रहे हैं। पिताजी ने कहा कि आपको अच्छा कार्य कोई करना है तो आपके अंदर धैर्य और शांति बहुत ज़रूरी है, तभी आप किसी कार्य को आगे पहुंचा पाएंगे। तो मैंने धैर्य और शांति से उस कार्य को आगे बढ़ाया। पिताजी का कॉल आया और वो बोले एक हाथ आगे पीछे हो जाना, लेकिन कोई बवाल मत मचाना। पिताजी का कॉल आया और बोले एक हाथ आगे पीछे हो जाना, लेकिन कोई बवाल मत मचाना। मुझे समझ आने लगा उनका पुराना जमाना, मुझे समझ आने लगा उनका पुराना जमाना। मैंने भी सहज होकर उनके सलाह को माना, मैंने भी सहज होकर उनके सलाह को माना। मैंने शुरू किया कंक्रीट के साथ एंगल का पिलर लगवाना। मैंने शुरू किया कंक्रीट के साथ एंगल का पिलर लगवाना। एक पड़ाव पार हुआ, एंगल के पिलर लग गए तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको खुशी होगी। एक पड़ाव पार हुआ तो लाजमी था मन में संतोष का आना। एक पड़ाव पार हुआ तो लाजमी था मन में संतोष का आना। मुझे क्या पता था अभी बचा है पिताजी का अनुभवनामा। पिताजी का बचपन जन्म सब वहीं हुआ, तो उनको वहाँ का 100% अनुभव है कि कौन किस विचारधारा का व्यक्ति वहाँ आसपास हमारे चल रहा है। मुझे क्या पता था अभी बचा होगा पिताजी का अनुभवनामा। पिलरों को तोड़ने के लिए बाकी था अभी डी बाबा का आना। पिलरों को तोड़ने के लिए बाकी था अभी डी बाबा का आना। अगली रात में डी बाबा कर गए अपना कारनामा। अगली रात में डी बाबा कर गए अपना कारनामा। कारनामा क्या किया था कि जो पिलर हमें लगाया था एंगल के साथ, वो बॉटम में नीचे तो आपका कंक्रीट था, ऊपर एंगल था। तो रात में जो वहाँ मेड़कटवा लोग हैं, थोड़ा सा कुत्सित मानसिकता के लोग हैं, उन्होंने रात में हमारे उस एंगल को मोड़ के टेढ़ा कर दिया, जिससे मेरा जो आत्मविश्वास है वो कम हो जाए। अगली रात में डी बाबा कर गए अपना कारनामा। यह देख मेरा हृदय रोया और लाजिमी था आंखों में आंसू आना। यह देख मेरा हृदय रोया और लाजिमी था आंखों में आंसू आना। मैंने शुरू किया अपना दिमाग लगाना, क्योंकि वही था डी बाबा का ठिकाना। मैंने मिस्त्री रमेश भैया से कहा, मिस्त्री भैया का बहुत बड़ा रोल रहा है इस सागौन के सफ़रनामा में। उन्होंने एंगल भी लगाया, तार भी खींचे और पूरी मजबूती के साथ मेरे साथ खड़े रहे। मैंने मिस्त्री रमेश भैया से कहा 6 फीट के एंगल पर 3 फीट का कंक्रीट चढ़ाना। 6 फीट के एंगल पर 3 फीट का कंक्रीट चढ़ाना। देखते हैं डी बाबा इसके बाद क्या करेंगे कारनामा। डी बाबा फिर समझ गए
ली बाबा, फिर समझ गए यह है राम और मोदी का दीवाना, यह है राम और मोदी का दीवाना। मुझ पर तरस खाकर बंद किया अपना कारनामा। तार खिंच गए पेड़ लग गए, तार खिंच गए पेड़ लग गए, अब पौधों को था टोटियाना। टोटियाना मतलब पेड़ को, अब पेड़ लग गए उसमें पानी डालना है, नहीं तो बच्चे, जो पेड़ के बच्चे थे वो खराब हो जाते। तार खिंच गए पेड़ लग गए, अब पौधों को था टोटियाना, लेकिन अभी बाकी था पिताजी के अगले अनुभव का आना। हमें अगर बाहर से अनुभव मिलता है तो हमें अंदर भी अनुभव मिलता है, हमें वहां भी सीखने का मौका मिलता है, हमें वहां भी समझने का मौका मिलता है हमें मुझे आगे क्या करना चाहिए। तार खिंच गए पेड़ लग गए, अब पौधों को था टोटियाना, लेकिन अभी बाकी था मेरे पिताजी के अगले अनुभव का आना। मेरा मुश्किल था दिल्ली से जौनपुर हर हफ्ते आना जाना। मेरा मुश्किल था दिल्ली से जौनपुर हर हफ्ते आना जाना। अब जाके शुरू हुआ अपनों का अलग ही अवसरनामा। अब जाके शुरू हुआ अपनों का अलग ही अवसरनामा। वो अपनों का देख अवसरनामा। मन में आया एक सुंदर सा गाना। वो गाना क्या है मैं आपको अपनी आवाज में गा के सुनाऊंगा। जैसा मुझे गाना आएगा वैसे मैं गा दूंगा। अरे जग रूठे तो रूठे, पर तुम कैसे रूठोगे, विश्वास के तुम माला हो, ऐसे कैसे टूटोगे। मेरे राम, कांटों से डर नहीं है, फूलों से डर है। कांटों से डर नहीं है, फूलों से डर है। जग से निडर हूं क्योंकि तुमको फिक्र है। दुनिया के सारे तीर्थ मेरा ही घर है। दुनिया के सारे तीर्थ मेरा ही घर है। मैं जब हूं दौड़ा, रफ्तार तुम्ही तो थे। मेरी विजयी नौका के पतवार तुम्ही तो थे। मेरे राम, फूलों से, कांटों से डर नहीं है, फूलों से डर है। कांटों से डर नहीं मतलब मुझे परायों से कोई डर नहीं है। डर तो अपनों से हो जाता है, जहां पर आप विश्वास आंख बंद करते वहीं डर होता है। बस फिर क्या था, मुझे मेरे पूर्वजों, माता पिता और राम भगवान का बल मिला। मैंने शुरू किया हर हफ्ते दिल्ली से जौनपुर आना जाना। मैंने शुरू किया हर हफ्ते दिल्ली से जौनपुर आना जाना, क्योंकि बहुत जरूरी था हर हफ्ते पौधों को टुटियाना। 6 महीने बीत गए, शुरू हो गया मेरे मन को सुकूआना। दिन महीना साल बीते, पौधों ने दिखाया अपना तराना। पौधों से पेड़ हुए क्योंकि राम थे मेरी मेहनत पर दीवाना। पौधों से पेड़ हुए क्योंकि राम थे मेरी मेहनत पर दीवाना। यही था मेरे सागौन के पेड़ों का मेहनत भरा सफरनामा। मैं एक दिन बैठा हुआ था तो मुझे लगा कि मैंने सागौन का जो पेड़ लगाया उसमें मुझे क्या क्या करना पड़ा और किस मेहनत से मैंने उस पौधे को लगाया है। आज उस सागौन को लगे हुए 8 साल हो गया है। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे बाबा या मेरे पिताजी का जो एक विचार है, बाबा का जो विचार था और मेरे पिताजी का विचार है कि बहुत टाइम से हमें सोचते रहे कि पौधा लगना चाहिए, पेड़ पौधा होना भी चाहिए हमारे वातावरण के लिए, हमारे आसपास के लिए। एक अच्छा प्रकृति का साफ सुथरा हमें सांस लेने को मौका मिलता है। और वैसे भी पौधों को लगाना चाहिए, पेड़ पौधे फूल इन सब की बागबानी करनी चाहिए, बहुत आनंद आता है। एक बार करिए। गांव में बहुत लोग खाली बैठे होते हैं बट
वो करना नहीं चाहते। करें। जिसके पास ज़मीन नहीं, वो अपने घर के बाहर करे, अपने दुआरे करे, दुआरे करे, ओकर दुआर अच्छा लगे, फूल बढ़िया लगे, पौधा बढ़िया लगे, चार जने जब वहीं तो नहू का अच्छा लगे। हमेशा हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, मैं चाहूँगा अपने विचारों को वो आगे बढ़ने में और एक दूसरे के सहयोग के लिए लगाएं। किसी को देख के ईर्ष्या नहीं करना है, हमें एक दूसरे का प्रेम पाते हुए, एक दूसरे के लिए प्रेम रखते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ना है। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर मेरा ये सफ़रनामा आप सबको पसंद आया हो तो इस पे कमेंट ज़रूर करें। खास करके मैं चाहूँगा अगर मेरे गांव का कोई व्यक्ति इस सफ़रनामा को सुने तो कमेंट ज़रूर करें। जय जय श्री राम, हर हर महादेव।